आप गढ़ा मंडला जाएंगे, करिया पहाड़ को देखेंगे, तो करिया पहाड़ में जब आप ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ी के ऊपर इतने मोटे और मोटे, यहां से आखिरी पंडाल तक है कि और आगे तक है, कितने लंबे लंबे चौकोर, 6 कोर, 8 कोर, सिल्लियां की सिल्लियां पत्थरों की एक मुही रखी हुई है और उस तरफ को रखी है, इंगित कर रही है वो कि सबके सब मोती महल जहां बन रहा था वहां सबके सब जाने के लिए तैयार थी और वहीं से गए थे भी। जिस समय मोती महल बन रहा था उस समय राजा हृदय साय उसी करिया पहाड़ से मंत्र मार करके और पत्थरों को वहां पहुंचाया करते थे। जैसे ही मंदिर पूरा हुआ, राजा साहब को कह दिया गया कि मंदिर पूरा हो गया। जितने वहां एक समूह में हैं, आज भी वो एक ही समूह में हजारों हजारों की तादाद में वहां पर पत्थरों की सिल्लियां रखी हैं, बहुत लंबी लंबी चट्टानें। तो इससे पता चलता है, इसी बात को कहा गया है कि गोंडवाना के राज्य में सोना भी वर्षा करते थे और सत्य धर्म शक्ति के बल पर पत्थर भी नींगा करते थे। जिस समय राजा हृदय शाह का जन्म हुआ था उस समय 2.5 घड़ी सोने की वर्षा हुई थी उस चौगान के आसपास, बताया जाता है, जो अभी भी कई लोगों को वहां की खुदाई से वो उसके पत्थर के सोने के डिगला प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो इसी बात को हमारे गीतकार ने कहा है, कोई अपने में बड़ा देव शक्ति के महान राजा हृदय शाह मंत्र मारे पत्थर नीगे करिया पहाड़ निशान। राजा को घर छोड़ गए नित देवगढ़ी स्थान, रानी को घर छोड़ दिए नित देवगढ़ी स्थान। सेवा सुमर कर शक्ति पूजा गौड़ी रीति विधान, राजा हृदय शाह मंत्र मारे पत्थर नीगे करिया पहाड़ निशान। रानी को घर छोड़ देते थे और वो शक्ति स्थल पे जाकर के हमेशा ध्यान किया करते थे। सुंदर देवी पतिव्रत सेवी, तज भोजन जलपान, सत्य धर्म शक्ति के बल पर नैने शीला बहान। अने उनकी राजा हृदय शाह की जो धर्म पत्नी थी, पतिव्रत का पालन करती थी। जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाता था तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती थी। इसी बात को कहा गया है कि सुंदर देवी पतिव्रत सेवी, तज भोजन जलपान। राजा साहब जब तक आ नहीं जाते थे पूजा पाठ करके तब तक अन्न जल नहीं लेती थी। सत्य धर्म शक्ति के बल पर तब जाकर के पत्थर जो है नींदते थे। चुन चुन पत्थर महल सजाए सुंदर आलीशान, बेगम मंत्री दल बादल और मोती महल निर्माण। राजा हृदय शाह ने वहां पर कई महल बनवाए। मंत्री महल, अपने मंत्री के लिए एक महल बनवाया। राजा साहब हृदय शाह संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। एक बार दिल्ली दरबार में उनको बुलाया गया कि दिल्ली दरबार में एक जो कन्या थी मुगलों के पास, उन्होंने शर्त रखा था कि जो भी संगीतकार मेरी बेटी को डांस करा देगा, नृत्य करा देगा, उसी के साथ शादी कर दूंगा। राजा हृदय शाह ने जब वाद्य यंत्र बजाया तो उस बेगम ने के पैर झूम पड़े और वो नाच उठी और उस बेगम को साथ में लेकर के आया और उसके लिए भी अलग महल बनवाया जिसे बेगम महल कहते हैं। दूसरी रानी कहना चाहिए, संगीत विद्या में जीत करके लाए थे।
राजा ने प्रसन्न होकर के अपने बेटी को दिया था। इस प्रकार से रानी के पहले की परोसन करने लगी बयान, पसिया पिला राजा के ढिंग शक्ति धर्म ईमान। तो पहले की जो उसकी परोसन थी वो देखते ही देखते में राजा के यहाँ क्या से क्या हो गया, तो वो अचंभे में पड़ जाती है। भंग भरो मन में राजा के शक्ति आन सतान, सार पहाड़ में ढेर लगे हैं पत्थर भय पखान, राजा हृदय साहब मंत्र मारे। गोंडवाना प्राचीन असीमता अभी तक है विद्यमान, और महलन के खंडहार पड़े हैं नाम नगर चौगान। राजा हृदय शाह मंत्र मारे पत्थर नीगे करिया पहाड़ निशान। तो इस प्रकार से गढ़ा मंडला ही नहीं, छिंदवाड़ा ही नहीं, सिवनी ही नहीं, संपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश के कोने कोने में हर जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जहां गोंडवाना के गढ़ी किला ना हो, जहां उनके थाना बाना ना हो। हर जगह हर क्षेत्र में, इसलिए इस धरती पर, इस गोंडवाना भूभाग पर 750 गोत्रधारी कोयावंशी रहे हैं। उन 750 गोत्रधारियों ने इस धरती पर शासन चलाया है। उन 750 गोत्रधारियों के 750 गढ़ और किले हैं। हम सल्लाम लोग हैं। हमारा गढ़ कहाँ है? राज्यगढ़ भोपाल। सल्लाम लोगों का जैसे मड़ावी लोगों का गढ़ा मंडला है, तो ठीक इसी प्रकार से सल्लाम लोगों का भोपाल है। मरकाम लोगों का धमधगढ़ है, तेकाम नेताम लोगों का लाजीगढ़ है। इसी प्रकार से हर गोत्रधारियों का अपना अपना गढ़ है, और वो सबको आपको अपने अपने गढ़ों को, राजगढ़ को और पेनगढ़ को आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा। इतिहास के अंदर आप लोगों को खुद को पता करना पड़ेगा, अपने कुल गोत्र की उत्पत्ति के बारे में, अपने कुल चिन्ह के बारे में, क्या पशु है, क्या पक्षी है और क्या वनस्पति है। हमारा राजगढ़ कहाँ था, हमारा पेनगढ़ कहाँ है, हमारे देवों का स्नान घाट कहाँ है, कहाँ हमारे देव स्नान किया करते थे। इस प्रकार से ये सारी चीजें आप लोगों को, बहुत सारी चीजों का पता करना पड़ेगा। आप लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, मात्र जो कुछ बचा हुआ है तो आपके गोत्र का नाम बचा हुआ है, और इसके अलावा देवों की संख्या बची हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं बचा हुआ है आपका। तो ये सारी जो हमारी व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। मैं तो आप लोगों को एक माध्यम बन करके 7 दिन में जो मुख्य चीज है उससे ही अवगत करा पाऊंगा। एक एक विषय में यदि बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा तो आप लोग बहुत सारी विषयों से वंचित रह जाओगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहिए, हमारे जो गोंडवाना के जो मूल विषय हैं, उन विषयों को आपके समक्ष पेश कर पाऊंगा और उन्हीं के साथ संक्षिप्त में कुछ चीजें अवगत कराते रहूंगा। और जहां जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, जो मेरी भाषा आप लोगों को जहां समझ में नहीं आती है, उस बात को आप मुझसे पूछने का प्रयास करना। अति मौखिक रूप से यहाँ आकर के नहीं पूछ सकते, तो आप एक चिट्ठी लिख करके मुझे दे देंगे कि हमें इस विषय में दादा समझाने का प्रयास करें।
मेरे पास उस विषय का उत्तर होगा मैं तुरंत दे दूंगा, और यदि उसका उत्तर मेरे पास नहीं होगा तो मैं खोज करके इतिहास के अंदर ढूंढ करके आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन आपको उससे वंचित नहीं रहने दूंगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि मैं भी जन्म से गोंडवाना का नहीं हूं, जन्म से और किसी के सहारा लेकर के पले बढ़े हैं। बताया मैंने 98 से गोंडवाना में प्रवेश करके और गोंडवाना की बात को जानने और समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई चूक मत करिए। आप लोग जो भी विषय है, जैसे कल राजा साहब बता रहे थे सुबह आकर के कि भांवर शब्द जो है कुछ लोग नहीं समझ पा रहे थे कि यह भांवर क्या है, तो सुबह आकर के उन्होंने अवगत कराया। भांवर मतलब वही 7 फेरे जो लगाते हैं उन्हीं को भांवर कहा जाता है। तो ऐसे कई शब्द जो हैं आप लोग नहीं समझ पाएंगे, उस विषय को मुझसे आपसे भी निवेदन है, मातृशक्तियों से भी आपकी भी जिम्मेदारी है। इस गोंडवाना में अहम भूमिका है आप लोगों की। दादा मरकाम जी कहते थे हमारी मातृशक्ति जागेगी तो व्यक्ति जागेगा, व्यक्ति जागेगा तो समाज जागेगी, और समाज जागेगा तो देश जागेगा। और इसलिए आपको जागना बहुत जरूरी है। आप यदि नहीं जाग पा रही हैं तो इनकी बस की बात नहीं है, ये विदेशी कहलाते हैं और आप गृह मंत्री कहलाती हो। पूरी घर की जिम्मेदारी आपकी है। आय की, गए की, मान की, सम्मान की, खबान की, प्यान की, मान की, मर्यादा की सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये विदेश मंत्री हैं, ये खेत बाड़ी और बाहर का काम देखने वाले हैं। आप अटरिया की टपरिया बना दो और टपरिया की अटरिया बना दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जैसा चाहो वैसा उस परिवार को बनाती हैं। इसलिए आपसे मेरा विशेष निवेदन है, आप ही इनके सुधार सकते हो, जे लोग आप लोगों को नहीं सुधार सकते। ये इनकी बस की बात नहीं है कि आपको सुधार लें, और आप इनको जैसा सुधारना चाहोगी वैसा सुधार सकती हो। और इसी बात को कवियों ने पहले भी कहा है कि रघुबर त्रिया से पार ना पाए, तो रघुराम चंद्र जी जैसे पार नहीं पाए तो तुम हम का है, ऐसा कहा जाता, कहावत है। तो इसलिए दादा मरकाम जी कहते थे कि हमारी मातृशक्ति जागेगी तो व्यक्ति जागेगा, व्यक्ति जागेगा तो समाज जागेगा, और समाज जागेगा तो देश जागेगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से शिकायत है और आपसे भी शिकायत है, लेकिन आपसे कम आपसे ज्यादा शिकायत है। यहाँ 60 से 70 घर हमारे बताए जा रहे हैं कोया पुनेमियों के, गोंडी धर्मियों के, आदिवासियों के। और सवेरे प्रातः कालीन सुमरण पाटा में, सुबह प्रातः कालीन की पूजा पाठ में 4 जने बैठे तो शोभा देत है। बताओ, मैंने कल आपको यहीं पे इसी समय बताया था कि आपको पूरे काम धंधा छोड़ देना है, या तो फिर मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, या तो फिर आपकी जी नहीं चल रही है, या आप सम्मिलित होना नहीं चाह रहे हैं, या तो फिर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या तो फिर सुन के अनसुनी कर रहे हैं। कुछ न कुछ बात तो है। अंत गांव से हम नहीं कह सक रहे हैं, दूर दराज के आसपास के
लेकिन इस गांव में जब 60-70 परिवार है तो पूरे के पूरे 100% नहीं तो 40-50 परिवार तो यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। 1 घंटा की तो बात ही है ना, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक की तो बात ही है, 1 से 1.5-2 घंटा की बात है। तो उतने के लाने तुम्हारे पास टाइम नहीं निकल रहा हो, इतने पूजा पाठ में शामिल होने के लाने मत लाने आरती की थाली हो सही तो आ जाओ, हाथ में हाथ तो लगा दो। लेकिन जब आप पूजा पाठ में नहीं आओगे, शामिल नहीं होगे, हाथ नहीं लगाओगे, आपने जेब से पैसा निकाल के दिया है इस कार्यक्रम के लिए, वो कोई काम का नहीं है। जिस प्रकार से हमारे शंभू शेख ने 3 शक्तियों के बारे में त्रिगुण शूल बताया है, मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक, इसी प्रकार से आपका तन चाहिए, आपका मन चाहिए और आपका धन भी चाहिए, तीनों चीज काम पड़ेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आपने चंदा दे दे, हमने पैसा दे दे वहां पर, अब बेजाने का कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, वो कोई काम को नहीं है। आपके आना पड़ेगा, यहाँ शामिल होना पड़ेगा। मैं उन परिवारों को छोड़ करके कहना चाहूंगा जिनके घरों में मासिक धर्म होगा, रजोसुला धर्म मानते हैं कि नहीं? इधर मानते हैं ना? जिनके घरों में रजोसुला धर्म है, मासिक धर्म है, वह लोग भर पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो सकते। सुनन के लाने तो आ सकते हैं, इसमें पूजा पाठ में सम्मिलित नहीं हो सकते और ना ही हाथ लगा सकते, लेकिन सुनन के लाने आ सकते हैं। वो यहाँ का प्रसाद नहीं खा सकते उस समय के दौरान। ये हमारी मूल व्यवस्था है गोंडवाना के गोंडियनों की। मासिक धर्म को हमें मानना पड़ता, हमें अंचक पंचक से कैलेंडर की कोई मतलब नहीं रहता। हमारा पंचक जो है, हमारे घर में जो राजोसुला आता है मात्र शक्तियों को, उसी को हमारे गोंडी धर्म में मूल बताया गया है। तो इसलिए उन घर को छोड़ करके, उन परिवारों को छोड़ करके बाकी सबके सब तो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। और यदि आप लोग शामिल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब फिर मैं क्या समझ पाऊंगा, इसके बारे में आगे सोचूंगा। और दूसरी बात, यह कार्यक्रम आप लोगों का यहाँ जो हो रहा है, आप इसको ऐसा बिल्कुल मत समझिए ये यहीं समाप्त हो जाएगा। ये कार्यक्रम यहाँ समाप्त नहीं होने वाला है। ये कब तक नहीं होगा? ये कार्यक्रम कई पीढ़ियों तक चलेगा। कैसे चलेगा? ये रिकॉर्ड हो रहा है, देख रहे हैं आप। जिनके नाचन के आठ है, वे नाचना मत चूके, वे अमर हो जाएंगे। उनके नाती पूत देखे, हमारी माँ जी नाच रही है, हमारे आजी नाच रही है, हमारी नानी नाच रही है। उतने कार्यक्रम भाव तो सुकवा ग्राम में वहां का ये प्रोग्राम है, कई पीढ़ी चलेगा। तुम हम सब मर मिट जाएंगे जनई मरमटन की। इसलिए किसी प्रकार का कोई संकोच आप लोग न करें। जब जहां जिसको जो जरूरत आ रही है, उस जरूरत के हिसाब से आप अपने को प्रदर्शन करना है। हमारा गोंडियन कार्यक्रम बिना नाच गाना के समापन होता ही नहीं है, तो नचाता ही नहीं रहूंगा मैं। बीच बीच में जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से जिसको जैसा प्रदर्शन करना है, जिसको जैसा सम्मिलित होना है, सुबह भी रिकॉर्डिंग होती पूजा पाठ में। जबरदस्ती हम 4 आदमी को बिठा करके यहाँ पर पूजा पाठ संपन्न किए, अच्छा लगता है। तो इसलिए आप